बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे जी पोलिनेशन। बेटा पोलिनेशन जो है ये रिप्रोडक्शन के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये पोलिनेशन है क्या बेटा? ये दो पार्ट्स होते हैं, एक पता आपको फीमेल पार्ट होता है और एक मेल पार्ट होता है। इनके अंदर क्या पैदा होते हैं? गमीट्स होते हैं। इन दोनों गमीट्स से आपस में क्या होना होता है? फ्यूजन होना होता है, कंबाइन होना होता है। तो वो अमल जिसके दौरान जो है ये क्या होता है जी? ट्रांसफर होता है आपका जी पोलन ग्रेन, कहां से? एंथर से स्टिग्मा पर। ये एंथर जो होता है ये मेल पार्ट्स के अंदर होता है और स्टिग्मा जो होता है ये फीमेल पार्ट्स के अंदर। जैसे आपने पढ़ा, देखें जी, ये है जी आपका फीमेल पार्ट्स, ठीक है। ये क्या इसका होता है जी? स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी। इसके अंदर जो पार्ट होता है उसे ओव्यूल कहते हैं। अब ये जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है आपका जी मेल, इसे कहते हैं एंथर। ये होता है जी फिलामेंट। अब ये एंथर जो होता है इसके अंदर क्या पैदा होते हैं जी? पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, इनके अंदर स्पर्म सेल्स होते हैं, इसमें ट्रांसफर होना होता है यहां पे। ये यहां से पोलन ग्रेन का इस पार्ट के ऊपर गिरना, स्टिग्मा के ऊपर, इस अमल को कहते हैं पोलिनेशन, ठीक है। अब इसके अलावा इसकी दो बड़ी टाइप्स हैं, एक होती है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन क्या है? जैसे ये एक फ्लावर है, इसी फ्लावर के ऊपर ये पार्ट है, ठीक है। अब इसी फूल के एंथर से पोलन ग्रेन का इसी फूल के जो है स्टिग्मा पर गिर जाना, इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। या एक फूल ये जो है इसी प्लांट्स के ऊपर लगा होता है, ये एक है, इसी प्लांट का जो है दूसरा फूल है, तो यहां से इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पर गिरना क्या कहलाता है? आपका सेल्फ पोलिनेशन। यानी कि सेम फ्लावर होना चाहिए, जैसे ये है उसी फ्लावर के ऊपर, या फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, उसी प्लांट का कोई और फ्लावर होना चाहिए। ये किस किस में होती है? जैसे कॉमन देखा होगा, वीट है, राइस है, टमाटो है, इनके अंदर होती है ये सेल्फ पोलिनेशन। उसके बाद क्रॉस पोलिनेशन है। अब क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है जी? जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है जी, अब ये कोई और दूसरा प्लांट है उसी नस्ल का, उसी स्पीशीज का। अब इसके जो एंथर है फूल का, उसके दूसरे फूल के जो दूसरे पौधे के ऊपर फूल है उसके स्टिग्मा पे गिरना, इसको बोलते हैं जी क्रॉस पोलिनेशन। यानी कि वन प्लांट उसका फ्लावर और अदर प्लांट्स, ठीक है, कोई दूसरा पौधा उसका प्लांट है, लेकिन स्पीशीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए मुख्तलिफ फैक्टर एजेंसीज यूज होती हैं जो किसमें मदद करती हैं, क्योंकि ये प्लांट और स्पेस पे है, ये प्लांट और जगह पे है, तो इसके लिए विंड, वाटर, बीज, बर्ड्स, बैट्स, अदर एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन भी हो सकता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे एप्पल है, ग्रेप्स है, रोज है, एक्सेट्रा। अब इसके अंदर बहुत से विंड, वाटर, ये इंपोर्टेंट ज्यादा है, वो है जी आपका विंड और इंसेक्ट वगैरह। अब यहां पे हमने देखनी है जी अडॉप्टेशन जो है, इंसेक्ट पोलिनेशन थ्रू एंड विंड पोलिनेशन फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर क्या होती है जी? इंसेक्ट के जरिए पोलिनेशन होती है या विंड के जरिए होती है, उसके कुछ फीचर्स हैं। अब फीचर में क्या हमें साइज देखना है। अब साइज के लिहाज से देखा जाए तो जो इंसेक्ट के जरिए होती है उनका साइज का है लार्ज, जैसे रोज देखा होगा, रोज फ्लावर तो आपने देखा ना, साइज के लिहाज से कहते हैं लार्ज होता है। जैसे ये विंड के जरिए होता है स्मॉल, आपने ग्रास वगैरह देखी होंगी, वेरी स्मॉल फ्लावर्स होते हैं उनके। कलर के लिहाज से क्या होता है जी? अब कलर में जो है ना, इनमें क्या होती है बेटा जी? ये जो कलर होती है इनके कलर ब्राइट्स होते हैं, जैसे डिफरेंट कलर आपने देखे होंगे रोज के, ठीक है। पेटल जो है ना रंग बिरंगी होती है, इसके अंदर जो होती है ना वो ग्रीन या डल कलर की होती है, मस्क कलर की होती है, ठीक है, जैसे ग्रासेस वगैरह। अब नेक्टर कहते हैं जूस को, जो होता है जिसको लेने के लिए जो इंसेक्ट है उसकी तरफ आते हैं। तो जाहिर बात है जो इंसेक्ट जिनके जरिए होगा उनमें कौन सी चीज पैदा होगी बेटा जी? उनके अंदर नेक्टर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब नेक्टर प्रोड्यूस होगा तो उसकी तरफ इंसेक्ट आएगा, जबकि विंड के जरिए ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। क्यों? क्योंकि विंड के अंदर जो है वो कोई जो है नेक्टर का होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि दे डोंट नीड एनी टाइप ऑफ नेक्टर।
फ्लोरल अरेंजमेंट यानी कि जो फूल होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसका जो अपवर्ड क्या होगा जी, फेस, यानी कि जैसे हमने देखते हैं कि ये देखो जी, ये फ्लावर है तो इसका जो पार्ट है ज्यादातर क्या होगा, अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ होगा, उसके मेल और फीमेल पार्ट ऊपर की तरफ आपको नजर आएंगे। आगे फ्लावर हैंग डाउन फॉर इजी शेकिंग, हैंग डाउन का मतलब क्या है, ऐसे नीचे की तरफ मूव होंगे, और जब वो मिचोर हो जाएंगे तो जल्दी से वो क्या हो जाएंगे, लाइट वेट भी होंगे और गिर जाएंगे और इस तरह। उसके बाद है स्टेमन एंड स्टिग्मास, ठीक है भाई। अब इनक्लोज होता है इनसाइड रिंग ऑफ पेटल्स, ये भाई ऐसे होता है, रिंग ऑफ पेटल्स होती है उनकी पत्तियों के अंदर जो है क्या होता है जी, आपका इनक्लोज होता है जी स्टिग्मा, जो पार्ट होता है स्टिग्मा। ये कहता है हैंग आउट ऑफ द रिंग ऑफ पेटल, ये जो रिंग ऑफ पेटल इसके ऊपर होता है जी, ठीक है। उसके बाद है पोलन ग्रेन, कैसा होता है जी उसका जो जरदाना है, ठीक है, ये स्मॉल होता है, यानी कि छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में होता है। क्यों स्मॉल में होता है, क्योंकि जब इंसेक्ट नेक्टर वगैरह लेने के लिए आते हैं तो उनकी बॉडी के साथ क्या हो जाता है, ये चिमट जाता है, और हैवी होता है और स्टिकी होता है, उनकी बॉडी के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जबकि एज कंपेयर देखा जाए विंड का तो वो उल्टा होगा, वो लार्ज इन साइज होगा, ठीक है, साइज के लिहाज से क्या होगा, बड़ा होगा और नंबर भी ज्यादा होंगे, और लाइट इन वेट होगा, वेट में बहुत हल्का होगा, और उसकी सरफेस बिल्कुल क्या होगी, स्मूथ होगी। उसके बाद स्टिग्मा पार्ट, आपने बोला स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये पिन हेड की तरह होता है शेप, विद नो ब्रांचेस, यानी कि कोई ब्रांच नहीं होती, सीधा बिल्कुल। जबकि इसके अंदर क्या होता है जी, फीदरी ब्रांचेस होती हैं, फीदरी ब्रांचेस ये होती हैं जैसे फीदर नुमा, ठीक है, और कैचिंग पोलन ग्रेन्स होता है। उसके अलावा इसके एग्जांपल है जैसे बटर कप है, रोज है, ठीक है, वॉल फ्लावर है, सनफ्लावर है, ऑर्चिड आपने देखा हुआ है, इसके अंदर क्या ग्रासेस है, हेजल है, विलो है, ठीक है, और इसके अलावा एक्सेट्रा जो अदर है ना, कॉर्न जैसे होती है ये जी। तो पोलिनेशन क्या है, एक इंपोर्टेंट फैक्टर है किसके अंदर जी, फर्टिलाइजेशन के अंदर। अगर पोलिनेशन नहीं होगी तो आगे जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर नहीं होगा। तो पोलिनेशन इज ना वेरी इंपॉर्टेंट। एक और टर्म होती है, ये तो हमने देखा, उस टर्म को कहते हैं जी पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी। ये पार्थिनोकार्पी क्या होती है भाई, ऐसा मल है जिसके अंदर जो ओव्यूल होता है उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, और डायरेक्ट ओवरी जो है वो किसमें चली जाती है, फ्रूट के अंदर, और उसके अंदर कोई सीड की प्रोडक्शन नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा बनाना वगैरह उनके अंदर, ठीक है, ऑरेंज वगैरह हो गए, इनके अंदर पाइनएप्पल वगैरह हो गए, इस अमल को कहते हैं पार्थिनोकार्पी। सीडलेस फ्रूट्स, सीडलेस फ्रूट्स क्या होते हैं, ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर सीड नहीं होगा, अगर सीड होगा भी तो वो वायबल नहीं होगा, यानी कि उसके पास एबिलिटी नहीं होगी रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो पार्थिनोकार्पी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ओके।